नमस्कार। आज हम रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास इसका एक हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट है, जी, जिसके कुछ अंश है हमारे पास। उसी पे बात करेंगे। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट कहती है कि इस किताब ने मतलब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी पर असर डाला है। हाँ, काफी प्रभावशाली बताया गया है इसे। जी, स्क्रिप्ट को नाम है रहस्य, आकर्षण के नियम की शक्ति। अच्छा, तो फिर आज इसी स्क्रिप्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रहस्य है क्या। हाँ, और स्क्रिप्ट ये क्यों मानती है कि इसका इतना गहरा असर हुआ है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से ये सीक्रेट या रहस्य ये है क्या आखिर? देखिए, स्क्रिप्ट कहती है कि ये कोई नई खोज नहीं है, हम्म। ये एक बहुत पुराना राज है। ओ, पुराना राज। हाँ, जिसे इतिहास में बहुत से सफल लोगों ने जाना और इस्तेमाल भी किया, ऐसा स्क्रिप्ट का दावा है। अच्छा, और वो राज है क्या? मूल बात उसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं। जो हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, लगातार सोचते हैं। हाँ, वही चीजें, वही अनुभव हम अपनी जिंदगी में खींचते हैं, ओह। आकर्षित करते हैं। आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट दावा करती है कि हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ, पैसा, सेहत, रिश्ते, सब पर असर डाल सकती है। हाँ, स्क्रिप्ट का तो यही कहना है। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है, मानता हूँ। बिल्कुल। हम्म, तो ये होता कैसे है? मतलब स्क्रिप्ट क्या समझाती है इसके पीछे का तरीका? हाँ, तो स्क्रिप्ट समझाती है कि ये आकर्षण के नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसके जरिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, वो कहती है कि जब कोई किसी चीज पर, मान लीजिए एक नया घर चाहिए या अच्छी सेहत चाहिए, हम्म। और वो उस पर अपनी पूरी सोच, अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा लगाता है, बार बार उसके बारे में सोचता है, तो वो एक तरह का सिग्नल भेज रहा होता है। सिग्नल? किसको भेज रहा होता है ये सिग्नल? स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सिग्नल जाता है ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को। ब्रह्मांड मतलब? यहाँ ब्रह्मांड को एक तरह की शक्ति या ऊर्जा की तरह देखा गया है, जो हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया देती है। अच्छा। और फिर वो ब्रह्मांड उन विचारों से मिलती जुलती परिस्थितियां और अनुभव हमारी तरफ भेजना शुरू कर देता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अच्छा सोचूं, पॉजिटिव सोचूं, तो मेरे साथ अच्छा होगा? बिल्कुल, स्क्रिप्ट इसी पर सबसे ज्यादा जोर देती है। पॉजिटिव सोच पॉजिटिव नतीजे लाती है, और अगर सोच नेगेटिव है, तो नेगेटिव नतीजे आएंगे? हाँ, तो अनचाहे नतीजे आते हैं। इसीलिए स्क्रिप्ट में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, हमेशा पॉजिटिव रहना और अपने सपनों पर पूरा यकीन रखना, इन चीजों को बहुत जरूरी बताया गया है। यकीन रखना? हाँ, सिर्फ चाहना काफी नहीं है। स्क्रिप्ट कहती है कि ऐसा महसूस करना जरूरी है कि वो चीज मिल ही गई है। अच्छा, महसूस करना कि वो पहले से है। ठीक है। तो अगर किसी को ये नियम अपनाना हो, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए? क्या कुछ खास कदम है? हाँ, स्क्रिप्ट में 3 मुख्य काम बताए गए हैं। पहला है कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। कल्पना करना। हाँ, रोज उस चीज की एक मानसिक तस्वीर बनाना जो चाहिए, और सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसको पाने की जो खुशी है, जो एहसास है, उसे महसूस करना, जैसे वो अभी इसी वक्त आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। ठीक है, कल्पना के साथ वो एहसास जरूरी है। और दूसरा कदम? दूसरा है आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड। स्क्रिप्ट कहती है कि जो चीजें हमारे पास पहले से हैं, छोटी हो या बड़ी, उनके लिए रोज शुक्रिया अदा करना चाहिए। रोज? हाँ, रोज। इसका लॉजिक ये दिया गया है कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं और ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये समझ आता है। अपनी मौजूदा अच्छी चीजों पर फोकस करना। और तीसरा क्या है? तीसरा कदम है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा। इसका मतलब है कि हर हाल में, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करना और नेगेटिव ख्यालों को जानबूझकर पॉजिटिव ख्यालों से बदलना। क्योंकि जैसा स्क्रिप्ट बार बार कहती है, विचार ही हकीकत बनाते हैं। ये तीनों कदम सुनने में तो सीधे लगते हैं, कल्पना, आभार, सकारात्मक सोच। लेकिन क्या स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि ये कितना असरदार है? क्या ये सच में सबके लिए काम करता है? स्क्रिप्ट इस मामले में थोड़ी, कह सकते हैं, यथार्थवादी है। वो ये मानती है कि नतीजे शायद सबके लिए अलग अलग हों, किसी को जल्दी मिले, किसी को देर से। हाँ, ये तो होता ही है। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इस प्रोसेस को अपनाने से कम इंसान की सोच बदलती है, उसका नजरिया बदलता है। अच्छा, नजरिया बदलना। हाँ, और जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी को देखने का ढंग बदलता है और शायद अनुभव भी बदल सकते हैं। तो मतलब बाहर की सफलता से पहले अंदर के बदलाव पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट यही कहती है कि असली कामयाबी बाहर चीजें पाने से नहीं,
बल्कि अपनी अंदर की मानसिक स्थिति को बदलने से शुरू होती है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो इस स्क्रिप्ट में लिखा है। हम इसकी प्रभावशीलता पर कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस वॉइस ओवर स्क्रिप्ट का जो निचोड़ है वो यही है कि हमारे विचारों में बहुत शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है। और ये जो आकर्षण का नियम है, जैसा द सीक्रेट में बताया गया, वो इसी शक्ति को इस्तेमाल करने का एक तरीका है स्क्रिप्ट के अनुसार। बिल्कुल सही कहा। स्क्रिप्ट का जो सार है वो यही है कि हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को शक्ल दे सकती है। ये एक बड़ी बात है। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर कोई व्यक्ति वाकई, जैसा स्क्रिप्ट में सुझाया गया है, पूरी ईमानदारी से लगातार सिर्फ कृतज्ञता और सकारात्मक कल्पना पर ही फोकस करे, हाँ, तो उसके अपने जीवन के अनुभवों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, कैसा असर पड़ सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। और शायद इसी सवाल पर सोचते हुए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं।